WPL सेकंड सीजन 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहला जो सीजन था बहुत ही हिट गया था और उसके बाद जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत सारे नए नए खिलाड़ी मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिले। और सेकंड WPL में भी यही उम्मीद होगी कि और अच्छे नए नए खिलाड़ी मिलेंगे जहां से इंडियन क्रिकेट जो है वो और ज़्यादा ग्रो करेगी। लेकिन जो ये मुहिम है या फिर जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, पहले IPL शुरू हुआ था BCCI की तरफ से, जहां पे बहुत सारे डोमेस्टिक सर्किट के जो प्लेयर्स थे उनको और अच्छी खासी लाइमलाइट मिली, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर मिला और वहां से बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स भी निकल कर आए जो कि आगे कंट्री को रिप्रेजेंट किया जिन्होंने। लेकिन साथ साथ अब WPL की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मिलते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मोटिव होता है इस तरह की टूर्नामेंट्स का, इन तरह की सीरीज का, कि और अच्छे अच्छे प्लेयर्स ग्रूम करके निकले हमारे इंडिया की तरफ से, इंडियन सर्किट के। लेकिन अब सवाल पूछे कि कितने कप्तान बने, जो 5 टीम है हमारे WPL में, उसमें से कप्तान इंडियंस कितने हैं? तो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 2 कप्तान हैं जो इंडियंस हैं, बाकी तीनों के तीनों ओवरसीज कप्तान हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया से। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि एक्चुअली क्या हम इंडियन प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं या फिर अपना जेब गर्म करने के लिए बस अपनी बेस्ट जो प्लेयर है, बेस्ट कैप्टन है, उसको आगे खड़ा करके वहाँ से एक टीम अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कप्तानों की, तो 5 कप्तान कौन कौन से हैं और किस टीम के हैं? RCB की अगर हम बात करें तो इंडियन कैप्टन है स्मृति मंदाना, और ऑफकोर्स वो बहुत बड़ी फेस भी है ओवरऑल इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी। तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका कप्तान बनना तय था। लेकिन उसके साथ साथ मुंबई इंडियंस के लिए हरमनप्रीत कौर है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 इंडियन कैप्टन हैं। और उनके बाद अगर बात करें तो फिर मेग लेनिंग DC की कैप्टन है। उसके बाद अगर बेथ मूनी की बात करें तो वो गुजरात जायंट्स की हैं, और 5वीं एलिसा हीली जो कि UP वॉरियर्स की कैप्टन है। तो अब 3 ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स और 2 इंडियन कैप्टन्स, इस तरह से ये बटी हुई हैं टीमें कप्तानों के तौर पे। तो क्या ऑप्शंस नहीं थे इंडियन टीम के पास या फिर जो इंडियन सेलेक्टर्स हैं इन फ्रेंचाइजीज के पास कि अपने किसी इंडियन प्लेयर को यहाँ पे आप कैप्टन बनाएं? ऑफ कोर्स नो डाउट जो भी कप्तान बने ओवरसीज़ के बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं और लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा चॉइस बनते हैं। लेकिन इनकी कप्तानी में, इनकी गाइडेंस में बेसिकली कि कोई और कप्तान भी बन सकता था जो इंडिया की तरफ से खेल रहा हो, ताकि उनको और अच्छी ग्रूमिंग मिले और अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिले और वहाँ से एक्सपोजर जो मिलेगा वो इंडियन टीम के लिए काम आएगा। तो अगर इस पर्पस से, इस विजन से फ्रेंचाइजीज अगर अपना कैप्टन चुनती तो बहुत ही बेहतर होता। और अगर बात करें कि ऑप्शंस की, क्या ऑप्शंस हो सकते थे दोनों तीनों टीम्स के पास? अब DC की अगर हम बात करें तो DC में जेमिमा रोड्रिग्स है, उसके बाद शेफाली वर्मा भी है, अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की भी कैप्टन रही हैं शेफाली वर्मा। तो कहीं ना कहीं शायद से ये एक्सपेक्टेशंस बन सकती थी या ये एक ऑप्शन बन सकता था कि उनको कप्तानी दे दी जाए और उसके साथ साथ मेग लेनिंग जो है उनको गाइड करे। क्योंकि हमने देखा है इंडियन क्रिकेट टीम में भी अगर बात करें तो जब MS धोनी आए थे तो वहाँ पे उनके साथ में सचिन तेंदुलकर भी थे जो उनको गाइड करते थे कहीं ना कहीं। उसके बाद जब MS धोनी कप्तान थे तो विराट कोहली जब थे, उसके बाद विराट कोहली जब कप्तान बने तो MS धोनी जब उनके कप्तानी के अंडर खेले तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे इनपुट्स दिए जाते थे। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस बन सकती थी या ये सब एक प्रोटोकॉल बनाया जा सकता था और इसके तहत एक टीम सेटअप की जा सकती थी, लेकिन नहीं हुई। और आगे UP वॉरियर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दीप्ति शर्मा थी, उनके साथ भी ऐसा हो सकता था, उनको कप्तान बनाया जा सकता था, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। और अब अगर हम बात करें गुजरात जायंट्स की तो वहाँ पे स्नेह राणा और हरलीन देओल, ये 2 इंडियन टीम के भी फेसेस ऑफ कोर्स और रेगुलर इंडियन क्रिकेट टीम में शिरकत करते हैं और मैचेस खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको कप्तान बनाया जा सकता था और ये ऑप्शन बन सकता था। और उसके बाद वहाँ से टीम का जो ओवरऑल माहौल है उस तरह से क्रिएट किया जा सकता था कि भाई जो सीनियर्स हैं वो ऑफकोर्स गाइड करेंगे, लेकिन जो इनिशिएटिव है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्यों ना किसी इंडियन फेस को दिया जाए ताकि उनकी जो ग्रूमिंग है बतौर कप्तान और बतौर प्लेयर और बेहतर हो सके। और यहाँ से इंडियन क्रिकेट को जितना फायदा होता वो तो मतलब आप सोच ही सकते हो कितना हो सकता था, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या BCCI को एक रूल बना देना चाहिए कि जो भी WPL के कैप्टन्स होंगी या फ्रेंचाइजीज की जो कैप्टन्स होंगी वो सब के सब इंडियंस होनी चाहिए? और क्या ये रूल IPL में भी लागू होना चाहिए? तो ये कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।